कल किसी ने बोला था कि जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक बताते हुए वीडियोस बनाया करो हर ट्रेड के पीछे। तो यूजुअली जो हम लोग ट्रेड लेते हैं वो स्कैल्पिंग नहीं होती है, स्कैल्पिंग से थोड़ी बड़ी ट्रेड होती है। हम लोग थोड़े डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं। 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट हम लोग प्लान करते हैं, और कभी कभी 1000 पॉइंट से ऊपर भी हमारा टारगेट निकल कर आता है। लाइव में मैं जितनी बार लोग पूछते हैं ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है, तो बता ही देता हूँ मैं। सिंपल स्ट्रेटजी, कोई बड़ा ये नहीं है, सीक्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। आई थिंक अगर कोई एक हफ्ते से भी स्ट्रीम को रेगुलर फॉलो कर रहा है तो ये स्ट्रेटजी उसको ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। बस तीन चीज़ें: मार्केट डायरेक्शन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। उससे 1% कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा है। और गलती क्या हुई वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। और चांसेस थे कि अगर प्राइस इस पर टैप करता है तो यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है। प्राइस इस पर टैप किया, मैंने इंस्टेंटली यहाँ पर सेल किया। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और ऊपर जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? ट्रेंड यहाँ पर बिल्कुल सही था। फिबोनाची का अगर हम लोग यूज करें तो फिबोनाची यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है, आई नो। फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट डीप नहीं हुआ, एक ये मिस्टेक थी। 0.5 फीब लेवल के ऊपर गया ही नहीं प्राइस, ओके। एज यू कैन सी, अब जाकर यहाँ पर जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तब यह 0.5 फीब लेवल के ऊपर गया था। अब यहाँ तक जाने का केवल फिबोनाची एक रीजन नहीं है, दो रीजन है। क्योंकि यहाँ पर केवल यही एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ जो कि है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस रेड कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर गई है। दिस मीन्स कि ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 0.5 फीब लेवल के ऊपर है, यानी प्रीमियम में जाता है। यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। दिस वाज द एक्चुअल सेलिंग जोन जहाँ से हम लोग को सेल साइड जाना चाहिए था, और ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम पर भी एक्सप्लेन की थी सेलिंग आने से पहले ही, कि ये लेवल से प्राइस नीचे जाने वाला है क्योंकि ये परफेक्ट एरिया है, ठीक है। तो हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो सेटअप वर्क करना चाहिए था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। आप यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क के साथ इस लो को टारगेट करते आपका इजीली टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता। अगर आप ध्यान दोगे तो आप दो चीज़ यहाँ पर आउटकम लेकर जा सकते हो जो कि इन फ्यूचर काम आएगा, ठीक है। दो आउटकम लेकर जा सकते हो जो कि हमने मिस्टेक किया, या फिर मैं तीन भी दिखा सकता हूँ। तीन मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया है। पहला मिस्टेक क्या था कि मैंने प्रॉपर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जितना होना चाहिए था उसका वेट नहीं किया, पहला गलती है। दूसरा गलती है कि मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली यहाँ पर कितने सारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं। अगर दो या तीन रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं तो उस केस में पहला रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादातर केस में फेल होता है, ठीक है। अगर एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो हो सकता है कि यही वाला रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाए, लेकिन यहाँ पर एक और था और यहाँ पर ऊपर एक और है। लेकिन जिसने मेरी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखी है उसको पता होगा कि हमें हमेशा सेकंड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड लेना चाहिए। ज़्यादातर केस में सेकंड वाला ही काम करता है, क्योंकि अगर यहाँ तक जाएगा तो रिट्रेसमेंट या फिर पुलबैक बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूजुअली सेकंड वाले से ही हम लोग ज़्यादातर ट्रेड प्लान करते हैं। तीसरा मिस्टेक अगर मैं आपको दिखा दूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो इन डेट केस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जब नीचे आ रहा है तो वो जस्ट एक पुलबैक के रूप में नीचे आ रहा है, यानी हायर टाइम फ्रेम के हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे थे उस वक्त। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक लिया, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, इसको मिटिगेट किया, यहाँ पर हमने बाई किया था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। हमें आधा टारगेट मिला 50%, और उसके ऊपर भी गया प्राइस, लेकिन उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस वापस नीचे आ गया। ये था एक दिन का। और इस दिन हमने दो ट्रेड किए थे, एक में आधा टारगेट आया और एक में स्टॉप लॉस गया। उसके बाद हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर इंस्टेंट स्टॉप लॉस हमारा हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ पर वापस से रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लिया, वापस से सेम मिस्टेक, हमने यहाँ पर फिबोनाची का यूज नहीं किया था, वापस से सेम मिस्टेक। ओके, हमने यहाँ पर फिबोनाची का यूज किया नहीं, प्राइस अभी बहुत ज़्यादा ऊपर ही था, तभी हमने सोचा कि पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और प्राइस यहाँ पर वापस से ऊपर जाएगा, जो कि हमें फेल कर गया इसने। प्राइस और डीप आया और नीचे वाले रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, हालांकि देखो डिस्काउंट में ये भी नहीं गया, मतलब 0.5 लेवल के नीचे ये भी नहीं गया, तो सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड वैसे भी नहीं ले सकते थे। हालांकि इसने काम किया लेकिन ये सेटअप पर था नहीं 100%, तो इस पर ट्रेड वैसे भी ले नहीं सकते थे। लेकिन कोई रिस्की ट्रेडर है जो हर एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्लान करता है, तो वो ले सकता था, लेकिन ये भी सेटअप पर था नहीं। तो उस दिन हमने एक ही ट्रेड किया था, दोबारा ट्रेड हमने लिया नहीं था। अब आता है ये वाला दिन जब हमने सबसे बड़ा ट्रेड लिया पूरे हफ्ते का। ठीक है, सेम सेम सेटअप, फिबोनाची यूज किया हमने। प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव शो कर रहा था और इस दिन मैंने देखा था कि फेड का न्यूज भी था, दैट्स वाई बीटीसी पंप हो रहा था, तो वो तो अलग चीज़ है, हमने न्यूज पर फोकस नहीं किया, हमने केवल चार्ट्स पर फोकस किया था। तो यहाँ प्राइस ऊपर गया, अगेन पुल बैक लिया टू द 0.5 फिब लेवल। तो पुल बैक फिबोनाची के हिसाब से पुल बैक जो है कंप्लीट हो चुका था एंड प्राइस यहाँ पर थोड़ा रुक रहा था। अब देखो यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप कोई भी ऐसा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, एक सिंपल सा यहाँ पर बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ जिसको इसने मिटिगेट कर ही दिया था। तो पुल बैक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ज़्यादा वेट करने की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अगर मैं वेट करता तो मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक करके बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट प्राइस जो है ना ब्रेकआउट देने की कगार पे था। एज यू कैन सी, ये प्रीवियस हाई और जहाँ पर हमने ट्रेड लिया वहाँ पर ये मुझे पता था कि अगर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी बनेगी कि उसके बाद ट्रेड में एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए मैंने क्या किया कि ब्रेकआउट होने से पहले ही मैंने बाई कर लिया। अगर एसएल जाता तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस जाता, बट उसके कंपैरिजन में अगर टारगेट आता ब्रेकआउट होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आता, जो कि आया है। ओके, मैक्सिमम टारगेट किस तरीके से निकालना चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। मैक्सिमम टारगेट क्यों मैंने यहाँ तक निकाला और क्यों प्राइस यहीं से डाउन आया फिर ऊपर गया, तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, बट सेटअप सिंपल था बहुत ही। अगेन इस सेटअप की बात करें वापस से, एक चीज़ मैं बताना मिस कर दे रहा हूँ, जो है ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, आपको मार्केट ट्रेंड भी फॉलो करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखना है किधर हो रहा है एवरी टाइम। एज यू कैन सी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है, तभी हम लोग बाई साइड जा रहे हैं। वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड, ये अगर मैं मार्क करता हूँ तो एज यू कैन सी अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट एक पुल बैक लेता है, पुल बैक टू द डिस्काउंट लेवल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर, पुल बैक नीचे आया, ये हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक था। 5 मिनट पर अगर आप देखोगे तो या प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, जो लोग पहले टैप करते हैं जो बाई करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ने ले लिया होगा, उसके बाद ऊपर गया। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी उस वक्त प्राइस जो है और ज़्यादा आगे ही चला गया था, लाइक यहाँ पे। ठीक है, टैप करने के बाद प्राइस यहाँ पर रुक रहा था, प्राइस नीचे गया, तब तक हमने स्ट्रीम स्टार्ट कर ही रहा था मैं उस वक्त। लेकिन 15 मिनट पर जब क्लोजिंग हुई ना, तो ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि ये जस्ट एक ट्रैप बना है, बायर्स को यहाँ पर निकाला गया और इसके बाद बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ये कंफर्म हो गया था। और इनिशियल टारगेट मैंने यहाँ तक का रखा हुआ था, लगभग 1,05,100 का। ठीक है, तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई,
बॉटम पर एक बहुत बड़ा शैडो, ये कंफर्म किया कि ये जस्ट एक स्टॉप लॉस हंटिंग था और प्राइस यहाँ पर रेडी हो रहा है ऊपर शूट करने के लिए बहुत ही हाई स्पीड से। तो वही हुआ, वापस से रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस टैप किया, इसके बॉटम का स्टॉप लॉस मैंने प्लेस किया, कैंडल क्लोज हुई, पटना स्टार्ट। ठीक है, इंस्टेंट टारगेट मिला हमारा। हालांकि स्ट्रीम पर मैंने टारगेट छोटा रख दिया था उस वक्त, क्योंकि स्ट्रीम मुझे जल्दी क्लोज करनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने टारगेट ये रखा हुआ था जिसने इसको भी बहुत ही इजीली अचीव करवा दिया। ठीक है, अब ये सारा मूव हुआ, उसके बाद मतलब आफ्टर स्ट्रीम रात का मूव हुआ। अब आते हैं कल का तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, कल जो लोग स्ट्रीम पर थे। मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तभी मैंने बताया कि मुझे इस लेवल पर ही बाई करना है। ठीक है, बाई मुझे हालांकि इसके हाई पर भी कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा और लालच की और सोचा कि और नीचे लूंगा बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से, तो वैसा हुआ नहीं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो यहाँ पर हो गया। प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके ऊपर चला गया अगेन फ्रॉम द लो हाई। ये हाई है, ये लो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एज यू कैन सी 0.5 फिब लेवल के नीचे हमारा यह रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वापस से क्रिएट हो रहा है। प्राइस पुल बैक ले रहा है, नीचे आने की कोशिश करता है, इस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है और प्रीवियस हाई का जो हमारा टारगेट था उसको इजीली डिलीवर कर देता है। ये बहुत ही सिंपल है, अब तक जितना पीछे मैंने समझाया सेम चीज़ वही है। कितना मिनट टाइम फ्रेम है? ये टाइम फ्रेम 5 मिनट है, 15 मिनट है। आप टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये 5 मिनट पर ही काम करेगा या फिर 1 मिनट पर ही काम करेगा। आप में जितना पेशेंस है, आप जितना बड़ा टारगेट लेना चाहते हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उनको 200 पॉइंट में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो आप इसका यूज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स मिलेंगे और 100-200 पॉइंट आप कैप्चर करके निकल सकते हो। मेरा जो गोल होता है वो होता है कि एटलीस्ट 500-600 पॉइंट से ऊपर का टारगेट मैं ले पाऊँ या फिर 1000 पॉइंट का टारगेट मैं ले पाऊँ, तो उस केस में मैं 5 मिनट और 15 मिनट पर ही जाता हूँ। ठीक है, अगर किसी का टारगेट होल्डिंग बेसिस पर जाना है तो वो 4 आवर या फिर 1 डे का भी यूज कर सकता है।